नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 2 अनूठे इंसान के अभ्यास और स्वाध्याय की समझ प्राप्त करने वाले हैं। तो बच्चों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। तो बाल दोस्तों, सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि अनूठे इंसान का शाब्दिक अर्थ होता है अनूठा यानी अलग प्रकार का, इंसान यानी कि इंसान अलग प्रकार का इंसान। तो उसमें देखिए कुल मिला के दो प्रसंग है। एक प्रसंग है फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन पर आधारित, कि छोटा सा बच्चा जो सत्य के राह पर चलता है और आगे चलकर वह फ्रांस का महान शासक बनता है। और दूसरा प्रसंग है केरल की देशभक्त लड़की कोमोदी, जो अपने गहनों का सच्चा दान कर देते हैं, गहनों का दान करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम अभ्यास पर जाते हैं। तो बाल दोस्तों, हमारा ध्यान है वो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक द्वितीय सत्र की, उसमें पृष्ठ क्रमांक 8 पेज नंबर 8 पर होना चाहिए। उसमें अभ्यास है। तो अभ्यास का प्रथम प्रश्न आप देखिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था। अपने कारण हुई दूसरे की हानि वह सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र इसके विपरीत था। वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी। उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। दूसरा प्रश्न है, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? उत्तर, नेपोलियन का धक्का लगने से अमरूद बेचने वाली लड़की के अमरूद कीचड़ में गिरकर खराब हो गए थे। अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी। उसे डर था कि अब वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी। नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उस गरीब लड़की की हानि हुई है। उसकी हानि को पूरा करना उसने अपना फर्ज समझा। उसने अपनी माँ को सच सच हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवाए। अगर नेपोलियन की जगह मैं होता तो मैं भी उसी की तरह उस गरीब लड़की का नुकसान न होने देता। प्रश्न नंबर 3, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? उत्तर, मुझे जेब खर्च के लिए प्रतिदिन 10 रुपये मिलते हैं। मैं सभी पैसे खर्च नहीं करता। हमारे स्कूल के उपहार गृह में चीज़ें किफ़ायती दरों पर मिलती है, इसलिए स्कूल में नाश्ता करने के बाद भी मेरे पास कुछ रुपये बच जाते हैं। इन्हें मैं अपने पास बचा कर रखता हूँ। कभी किसी सहपाठी को सहायता की आवश्यकता हो तो मैं इस बचत में से उसकी मदद करता हूँ। छोटी बहन की वर्षगांठ का उपहार भी मैं इसी बचत की रकम से खरीदता हूँ। माताजी और पिताजी के जन्मदिनों पर इसी बचत से मैं उनके लिए फूलों के हार जरूर लाता हूँ। इस प्रकार अपने जेब खर्च का मैं आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता हूँ। चौथा प्रश्न, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते थे। महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी थी। वे अनेक बार जेल गए। उन्होंने कई सत्याग्रह किए। आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता ने उनका पूरा साथ दिया। लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या हो गई। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उनकी समाधि राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न 5, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? उत्तर, उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते? इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे। छठा प्रश्न, आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा, क्यों? उत्तर, मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरक लगा। महिलाओं को गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है। फिर कौमुदी तो अभी 16 साल की बालिका थी। उसके गहने बहुत कीमती थे। ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे। फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों का त्याग कर दिया। गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट कर
उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए कौमुदी का पात्र हम सबके लिए बड़ा प्रेरणादायक है। प्रश्न 7, क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने अपनी गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्दों में बताइए। उत्तर, एक बार छुट्टी के दिन मैं अपनी सोसाइटी के मैदान में साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बल्लेबाजी करते समय मैंने गेंद को इतनी जोर से मारा कि एक मकान की खिड़की का कांच टूट गया। मकान के मालिक क्रोधित होकर बाहर आए और पूछा, मेरा कांच किसने तोड़ा? साथियों ने मेरा ही नाम दिया। उस सज्जन ने जाकर मेरे माता पिता से इसकी शिकायत की। मैंने अपनी गलती मान ली। वे सज्जन भी खुश हुए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, खेलो जरूर, पर इतना ध्यान रखो कि किसी का नुकसान ना हो। प्रश्न नंबर 2, वो हमारी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 9 पेज नंबर 9 पर है। तो उसमें क्या बच्चों बोला है कि संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द लिखिए। सबसे पहले संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? जिस प्रकार से गुजराती में कहते हैं हम जोड़िया शब्द, दो शब्द के मेल से बनते हैं जो भी शब्द, उसे हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। देखिए पहला द प्लस ध से ध बनता है, तो उससे शब्द कौन सा बनता है? तो देखिए शुद्ध, बुद्ध, क्रुद्ध, युद्ध, ये सब आप लिख सकते हैं। त प्लस त यानी कि त होता है वित्त, कुत्ता, छत्ता, इस प्रकार से शब्द बन जाते हैं। द और म से म होता है पद्म, छद्म, सद्म। द और व से द्व होता है विद्वान, द्वार, देश। ह और म से हम बनता है, जैसे ब्रह्म, ब्राह्मण, ब्राह्मण। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। महात्मा गांधी और देश प्रेम। तो हमें बच्चों क्या करना है? वर्ग में चर्चा करनी है महात्मा गांधी और उसके देश प्रेम पर। एक टीचर, शिक्षक होता है और कोई भी बच्चा होता है, वो आपस में चर्चा करते हैं। इस प्रकार से हमें भी वर्ग में चर्चा करनी है। महात्मा गांधी और देश प्रेम। तो शिक्षक सबसे पहले कह रहे, शौनक नाम के विद्यार्थी को कहता है, शौनक, हम गांधी जी को क्या कहकर उन्हें मान देते हैं? शौनक, गुरुजी, हम गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर उन्हें मान देते हैं। शिक्षक, शाबाश, परंतु उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? सुनील, गुरुजी, गांधी जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता नहीं की, केवल देश की चिंता की। उसके बाद दूसरा प्रश्न, इंसान अनूठा कब कहलाता है? उत्तर, शिक्षक बोलते हैं सबसे पहले, महेश, क्या तुम बता सकते हो कि इंसान अनूठा कब कहलाता है? महेश बोलता है, गुरुजी, जब व्यक्ति कोई असाधारण काम करता है, असाधारण यानी कि सबसे अलग, कुछ हटके काम करता है, तब वह अनूठा इंसान कहलाता है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षक कहते हैं, उन्होंने कौन सा अनूठा काम किया था? महेश बोलता है उसके जवाब में, गुरुजी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब यहाँ लगभग 600 रियासतें थी। इनमें से कुछ राजा बड़े हठी थे, वे अपनी रियासत छोड़ने को तैयार नहीं थे। सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता से सभी राजाओं से उनकी रियासतें ली और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया। सभी लोग सरदार का लोहा मान गए। प्रश्न तीसरा, तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? उत्तर, शिक्षक बोलता है सबसे पहले विद्यार्थियों से, तुम लोग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं की देश सेवा के बारे में जानते हो, लेकिन तुम खुद अपने देश की सेवा कैसे करोगे? अंशुमान नाम का बच्चा बोलता है, गुरुजी, मैं कृषि वैज्ञानिक बनूंगा। मैं खेती के नए नए तरीकों का आविष्कार कर तरह तरह के अनाजों, दालों और शाक सब्जियों की पैदावार बढ़ाऊंगा। प्रश्न चौथा, नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग लिखिए। तो सबसे पहले बच्चों में क्या है कि जो संज्ञा से विशेषण बना है, देखिए धर्म से क्या बन गया, उसका विशेषण धार्मिक। उसके बाद हमें क्या कहा है कि वाक्य में प्रयोग भी करना है। धार्मिक को यदि हम एक वाक्य में बोले तो कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य में हम बोल सकते। मान लो कि उदाहरण के तौर पर कहूँ कि मेरी माँ बहुत ही धार्मिक है, मेरे दादाजी बहुत बड़े धार्मिक है, कुछ लोग बहुत ही धार्मिक होते, कोई भी शब्द चलेगा। मेरे दादाजी कोई ना कोई धार्मिक कार्य करते रहते हैं, तो देखिए इसमें धार्मिक आ जाना चाहिए। धार्मिक नाम का बच्चा हमारे साथ खेलता है, वो भी चलेगा। दूसरा है रंग। रंग से उनका विशेषण बन गया रंगीन। शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है, तो हम भी लिख सकते हैं कि मुझे रंग बिरंगी रंगीन कपड़े पसंद है। तीसरा लोभ। लोभ का लोभी हो गया। लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो। तो बच्चों इसका मतलब ये नहीं कि मैंने यहाँ वाक्य लिखे वही आप लिख सकते हैं। मान लो कि लोभी है, लोभ संज्ञा है, उसका विशेषण हो गया लोभी, तो हम लिख सकते हैं कि मेरे दादा बहुत ही लोभी है।
कुछ लोग बहुत ही लोभी है, मेरे पापा बहुत ही लोभी है, कुछ भी हम लिख सकते हैं। भारत, भारत से विशेषण बन जाएगा भारती। भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं। चमक, चमक से चमकीला विशेषण हो गया, सोना चमकीला होता है। शक्ति से शक्तिमान हो गया, वह सभी का काम करने में शक्तिमान है। सातवां गुण, गुण से गुणवती हो गया, सुरेखा गुणवती बालिका है। आठवां बल से बलवान हो गया, भीम बहुत बलवान थे। नौवां दया, दया से दयावान हो गया, आप बड़े दयावान पुरुष है। 10वां दर्शन, दर्शन से दर्शनीय हो गया, दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान है। उसके बाद प्रश्न 5, उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। तो हमें क्या बच्चों करना है, हमारी पाठ्य पुस्तक में 9 पृष्ठ पर है लिंग परिवर्तन करना है, यानी कि जो उनका लिंग है उसको हमें परिवर्तित करना है। नर है तो नारी कर देना, नारी है तो नर करना, इस प्रकार। पुत्र तो के पुत्री, इस प्रकार से। मेढक यानी कि पुल्लिंग होता है, मेढकी यानी स्त्रीलिंग होता है। ये मेढक होता है नर होता है, मेढकी होती है मादा होती है, इस प्रकार से करना होता है। कोई मान लो कि बच्चा हो तो तरुण अवस्था में पहुँचे तो उसे हम तरुण कहते हैं, लेकिन कोई बच्ची हो तो हम तरुणी कहते हैं। कोई बच्चा के नाम के पीछे कुमार लगाते हैं, लेकिन बच्चियाँ कुमारी लगा सकती है। देव, देव से देवी, हिरण से हिरनी, सांप से सांपिन, कुम्हार से कुम्हारिन, नाग से नागिन, बाघ से बाघिन, धोबी से धोबिन, ग्वाला से ग्वालिन, मोर से मोरनी, शेर से शेरनी, जादूगर से जादूगरनी, मास्टर से मास्टरनी, डॉक्टर से डॉक्टरनी, ऊँट से ऊँटनी। तो इस प्रकार से बच्चों हमें क्या करना है, लिंग परिवर्तन करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, जो हमारी पाठ्य पुस्तक 10 पृष्ठ पर, ये देखिए हमें बच्चों क्या करना है, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सामने रखनी है, इसलिए हमें कोई दिक्कत ना हो, कुछ परेशानी ना हो, हम आसान से समझ सकें। प्रश्न 5 में लिखा है कि जिन शब्दों का लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जिन 5वें प्रश्न में हमने जिस प्रकार से लिंग परिवर्तन किए हैं ना, आगे ये सारे के सारे शब्द है, उनका हमें क्या करना है, उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। जैसे हिरण से हिरनी, तो उनका दोनों का वाक्य में प्रयोग के हिरण को किस प्रकार लिखेंगे, हिरनी को किस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए हिरण का एक वाक्य लिखते हैं हम, हिरण दौड़ रहा है, हिरनी दौड़ रही है। देखिए पुल्लिंग शब्द में रहा होगा, हिरण दौड़ रहा है क्योंकि वो पुल्लिंग है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। हिरण दौड़ रहा है, लेकिन हिरनी दौड़ रही है। मान लो कि एक कोई लड़का खेल रहा हो तो हम कहें लड़का खेल रहा है क्योंकि वो लड़का है। अगर लड़की खेल रही हो तो लड़की खेल रहा है, इस प्रकार नहीं बोलेंगे, लड़की खेल रही है क्योंकि वो स्त्रीलिंग है। तो हिरण दौड़ रहा है, हिरनी दौड़ रही है। पुत्र और पुत्री, राहुल राजीव गांधी के पुत्र है, इंदिरा जी जवाहरलाल की पुत्री थी। मेढक, मेढक टटरा रहा है, मेढकी, मेढकी टटरा रही है। तरुण, तरुण कॉलेज जा रहा है, तरुणी, तरुणी कॉलेज जा रही है। कुमार, कुमार खेल रहा है, कुमारी, कुमारी खेल रही है। देव, देव मुस्कुरा रहा है, देवी मुस्कुरा रही है। कुम्हार, कुम्हार घड़े को बना रहा है, कुम्हारिन, कुम्हारिन घड़े बना रही है। नाग, नाग फुफकार रहा है, नागिन फुफकार रही है। बाघ गरज रहा है, बाघिन गरज रही है। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े धो रही है। ग्वाला दूध ला रहा है, ग्वालिन, ग्वालिन दूध ला रही है। शेर गरज रहा है, शेरनी गरज रही है। जादूगर खेल दिखा रहा है, जादूगरनी खेल दिखा रही है। मास्टर पढ़ा रहा है, मास्टरनी पढ़ा रही है। तो इस प्रकार से बच्चों में क्या करना है, लिंग परिवर्तन करना है। आखिर में देखिए डॉक्टर मरीज को देख रहा है, डॉक्टरनी मरीज को देख रही है। ऊँट बलबला रहा है, ऊँटनी बलबला रही है। तो इस प्रकार से बच्चों हमें लिंग परिवर्तन भी करना है और उसके बाद एक वाक्य में प्रयोग भी करना है। उसके बाद देखिए बच्चों हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सत्र नंबर 2 की पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 10 पर कुल मिला के 5 चित्र दिए हैं। प्रश्न 7, चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखने को हमें कहा है। तो सबसे पहले हमें ये चित्र देख लेना है। मैंने यहाँ चित्र नहीं डाले, आपकी सुविधा के लिए डायरेक्ट यहाँ कहानी लिख दी है और उनका शीर्षक दिया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि जो 4 दोस्त है, एक कछुआ है, चूहा है, कौवा है और हिरन है, वो चारों दोस्त होता है, एक तालाब के किनारे इकट्ठे होते हैं, बातें करते हैं। एक दिन शिकारी आते हैं, उनका शिकार करने के लिए जाल बिछा देते हैं। कौवा चूहे को अपने पंखों पर बैठा कर ले आता है, धीरे धीरे चूहा जाल काट देता है और मुक्त हो जाते हैं, उनकी दोस्ती निभाते हैं।
तो ये हमारी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ नंबर 10 पर है, चित्र सहित, वो भी आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ डायरेक्ट यहाँ कहानी लिखी है। उनका सबसे पहले शीर्षक दिए, सच्चे मित्र। एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ, ये 4 मित्र रहते थे। एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया। कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। उसने मित्रों को आवाज़ दी, पर वहाँ कोई नहीं था। कुछ समय के बाद कौवा आया। उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ। उसने हिरन से कहा, मित्र चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त कराता हूँ। वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुँचा और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो, अपना मित्र हिरन शिकारी के जाल में फंस गया है। जाल काटकर उसे तुम ही मुक्त करा सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कछुए ने कहा, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी आओ, मैं भी बाद में आता हूँ। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठा कर ले आया। चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाला। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरन को सावधान किया। हिरन जाल से निकलकर भागा। चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब तक कछुआ वहां पहुंच चुका था। शिकारी के पास थैली थी। हिरन को न पाकर गुस्से में उसने कछुए को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। शिकारी हाथ मलता रह गया। इस तरह कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ चारों ने मित्रता निभाई। तो बच्चों ये था अभ्यास। अब हम स्वाध्याय, जो हमारी पाठ्य पुस्तक के 11 पृष्ठ पर है, स्वाध्याय के प्रश्नों की भी हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों। तो हाँ दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अभी तक आपने मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बच्चों मैंने इस चैनल में कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, स्वाध्ययन पोथी सॉल्यूशन, सभी मैंने इस चैनल पे डाले हुए हैं। तो कृपया करके इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? उत्तर, नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। प्रश्न 2, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? नेपोलियन से लड़की की अमरूद की टोकरी गिर गई थी, जिससे उसका नुकसान हुआ था। माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करने के लिए नेपोलियन लड़की को घर ले गया। गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? गांधी जी को कोमोदी नाम की लड़की ने सोने की चूड़ी दी थी। चौथा प्रश्न, गांधी जी ने कोमोदी से क्या कहा? गांधी जी ने कोमोदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। प्रश्न 5वां, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। प्रश्न 2, वही हमारे पाठ्य पुस्तक के 11 पृष्ठ पर है। अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। बच्चों आपने कोई देखी वो घटना तो वो हमें लिखनी है। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिखा है। जब मैं 8 वर्ष की थी तब एक दिन मैं अपनी माँ के साथ बाजार गई थी। शाम का समय था। बाजार में बहुत भीड़ थी। माँ ने थोड़ी सब्जियाँ और फल खरीदे, फिर हम दोनों घर के लिए निकल पड़े। उस समय इतनी भीड़ थी कि लोग सड़क के बीचों बीच चल रहे थे, जिससे आने जाने वाली गाड़ियों से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था। सिग्नल न लगने पर भी कुछ लोग सड़क पार कर रहे थे। तब अचानक सामने से एक कार तेजी से आई और उसने एक व्यक्ति को ठोकर मार दी। वह व्यक्ति घायल हो गया था। वह कार वाला व्यक्ति तुरंत अपनी कार से बाहर आया और उस घायल व्यक्ति को कार में बिठाया और वह घायल को लेकर अस्पताल गया। यह सब देखकर मैं डर गई थी। तब माँ ने मुझे बताया कि उस व्यक्ति ट्रैफिक सिग्नल के नियम का पालन नहीं किया था और इसी कारण यह हादसा हुआ। नियमों का पालन न करने पर हमारा ही नुकसान होता है, इसलिए हमें सदैव नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, इस इकाई के आधार पर अपने मित्रों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए। जो इस इकाई आपने पढ़ी है, समझी है, अनूठे इंसान, उसके बारे में हमें 5 प्रश्न बनाने हैं और अपने दोस्तों को वर्ग में पूछने हैं। प्रश्न 1, तुमसे किसी का नुकसान हो जाए तो तुम उसकी भरपाई करोगे? दूसरा प्रश्न, क्या तुम नेपोलियन की तरह अपने माता पिता के सामने सच बोलते हो? तीसरा प्रश्न, तुम्हारे सच बोलने से तुम्हें नुकसान हो रहा है तो क्या तुम उसे सहन कर सकोगे? चौथा प्रश्न, तुम देश के लिए क्या क्या दे सकते हो? पांचवा प्रश्न, तुम देश की सेवा किस प्रकार करना चाहते हो? तीसरा है,
विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। तो बच्चों हमें क्या कहा है, विराम चिन्ह, जो भी विराम चिन्ह है, अल्प विराम, पूर्ण विराम, खड़ी पाई डंडा, योजक, ये बहुत सारे हैं विराम चिन्ह, उनका उपयोग करके परिच्छेद फिर से हमें लिखना है, क्योंकि ये परिच्छेद में विराम चिन्ह नहीं लगा हुआ है, छूट गए हैं, उनको हमें सही जगह लगाना है और उसका अनुवाद भी करना है। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारी पाठ्य पुस्तक 11 पृष्ठ पर आखिर में दिया हुआ पैराग्राफ है, उसको मैं पढ़ता नहीं हूँ, उसके बाद जो उनमें विराम चिन्ह है वो मैं लगा देता हूँ। दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी, जो वहाँ देखिए थी यानी कि पूर्ण विराम, जिस प्रकार से गुजराती में हम टपका करते हैं, इसी प्रकार हिंदी में ये खड़ी पाई डंडा जिसे हम बोलते हैं, दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी, उसे पूर्ण विराम यानी कि हमें ठहरना है ज़्यादा देर तक। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व ध्येय, अल्प विराम, दूरदर्शिता, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। फिर खड़ी पाई डंडा, जहाँ वे सुशील, कोमल, अति सुंदर और भावुक थी, वहीं दूसरी ओर से वीर साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी, वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी। तो बच्चों हमने ये क्या किया कि हमने ये देखिए आप कि हमने ये लगा दिया है, क्या लगा दिया, विराम चिन्ह लगा दिया। अब उसका परिच्छेद का अनुवाद करना, यानी कि हमारी मातृभाषा में अनुवाद करना है, यानी कि हिंदी का गुजराती में अनुवाद भी हमें करने को बोला है, तो कर देते हैं हम। दुर्गावती बाळपणथी ज बहादुर हती, तेमने अप्रतिम धीरज, दूरंदेशी, अतूट हिम्मत અને લડાઈમાં સ્વાભિમાન જેવા ગુણો વારસામાં મળ્યા હતા। જ્યારે તે નમ્ર, નરમ, ઉત્કૃષ્ટ અને જુસ્સાદાર હતી, તો બીજી બાજુ જે શસ્ત્રો ચલાવવામાં બહાદુર અને કુશળ હતી, તેને શિકારમાં વિશેષ રસ હતો, તે તીર અને બંદૂકોથી સચોટ રીતે નિશાન બનાવવામાં પણ નિપુણ હતી। तो विद्यार्थी मित्रों आ तो आजनो विडियो अनूठे इंसान, आ विडियो तमने केवो लाग्यो? जो विद्यार्थी मित्रों आ विडियो आपने सारो लाग्यो होय तो विडियो ने एक लाइक कर दियो, एक सुंदर मजानु कमेंट कर दियो और तमारा मित्रों ने पण आ लिंक शेर जरूर करजो। और आ बाल दोस्तों हजी पण तमे मारी आ यूट्यूब चेनल सुरेश साहेब नामनी चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देजो। तो बाय बाय दोस्तों, मळीए आगला विडियो में। नमस्कार।